साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग उस तनाव पे चर्चा करेंगे, उस टेंशन की डिस्कशन होगी जो इस समय मिडिल ईस्ट में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 28 फरवरी से अमेरिका, ईरान, इजराइल, हमास ये सब तो चल ही रहा है। एक नया यहां पर फ्रंट ओपन होता हुआ नजर आ रहा है और वो है इजराइल और टर्की के बीच में। पिछले कुछ दिनों से जो इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उसमें आप देखेंगे एक तरफ आपको बेंजामिन नेतन्याहू नजर आएंगे तो दूसरी तरफ आपको अर्दोगान नजर आएंगे। कहने का मतलब मेरे ये है कि एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ टर्की है। और अब इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में इजराइल और टर्की के बीच में हमें वॉर होता हुआ नजर आएगा। क्या बेंजामिन अब टर्की से पंगा लेंगे? अच्छा देखिए, ऐसा है कि अगर बेंजामिन टर्की पर हमला कर दे या टर्की के साथ वो वॉर में चले जाएं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बेंजामिन के लिए मजबूरी है। उन्हें इजराइल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी वॉर में इन्वॉल्व करना ही करना है, क्योंकि इजराइल के अंदर इस समय चुनाव का माहौल है। मींस वहां पर इसी साल चुनाव होना है और इजराइल के अंदर जो एंटी बेंजामिन फीलिंग है, तो जो सर्वे वगैरह वहां से निकल करके आ रहा है उसमें यह है कि बेंजामिन से बहुत लोग नाराज हैं और बेंजामिन हो सकता है ये चुनाव हार जाए। तो बेंजामिन जो है वो वहां के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि इजराइल को देखो खतरा है और हमें एक वॉर के लिए फिर जाना है। तो हो सकता है इजराइल टर्की से पूरा फुल फ्लेज वॉर आपको करता हुआ नजर आए, क्योंकि यह माना जाता है कि जब कोई देश वॉर की सिचुएशन में होता है तो वहां पर पॉलिटिकल चेंज जो होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इजराइल और टर्की के बीच में जो आप तनातनी देख रहे हैं, ये दरअसल इन दोनों देशों का पॉलिटिकल एम्बिशन है। तो आइए चलिए जरा पॉलिटिकल एम्बिशन समझते हैं दोनों देशों का क्या है। इजराइल का पॉलिटिकल एम्बिशन है ग्रेटर इजराइल का। ये जो आप मैप, ये जो आप देख रहे हैं एरिया ना अपने स्क्रीन पर, यह है ग्रेटर इजराइल, जिसमें आज के इजराइल के साथ साथ कई क्षेत्रों को मिला करके बनाना है ग्रेटर इजराइल। ये वो पॉलिटिकल एम्बिशन है जिसको जो है एक तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं बेंजामिन। ये इजराइल का सपना है। तो दूसरी तरफ अर्दोगान जो है, टर्की जो है, वो ऑटोमन एम्पायर की बात करता है, नियो ऑटोमन, कि हमको एक बार फिर से वही ऑटोमन एम्पायर, वही खलीफा का शासन एक बार फिर से स्टैब्लिश करना है। तो टर्की के इस ऑटोमन एम्पायर में एक सबसे बड़ी रुकावट है, वो है इजराइल। और इस ऑटोमन एम्पायर में जेरूसलम आता है। जब आप जेरूसलम की बात करेंगे तो इजराइल कतई उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए इजराइल टर्की को अब अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। तो टर्की इजराइल को सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। इसीलिए अभी हाल के दिनों में आप देखिए, इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया, सीरिया पे उसने एयर स्ट्राइक किया। तो अब जो सीरिया है वो इन दोनों देशों का एक बैटल ग्राउंड बनता हुआ आपको नजर आएगा। इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक क्यों किया? आरोप लगाया टर्की पर कि टर्की सीरिया के अंदर अपने आप को मिलिट्रली एस्टैब्लिश कर रहा है, वहां पर एयरबेस वो डेवलप कर रहा है और अपने फोर्सेस को वहां डिप्लॉय कर रहा है। और अगर टर्की सीरिया में आएगा तो ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और अगर इजराइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो हम बिल्कुल हमला करेंगे। इसी पर तो मोसाद काम करता है, इसी पे मोसाद काम करता है, इसी पे इजराइल काम करता है कि उस देश को, उस व्यक्ति को, उस संस्था को हम छोड़ेंगे नहीं जो इजराइल की सिक्योरिटी को थ्रेट करेगा। तो हमने देखा कैसे हमास, कैसे ईरान, कैसे हिजबुल्ला, और अब बारी आ गई टर्की की। तो आने वाले दिनों में अगर इजराइल और टर्की के बीच में जंग शुरू हो जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दूसरी तरफ देखिए टर्की की तरफ से, अब टर्की दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि बेंजामिन जो है वो वॉर क्रिमिनल है, ये व्यक्ति जिम्मेदार है जेनोसाइड का। इस व्यक्ति ने नरसंहार किया, इस व्यक्ति ने पूरे गाजा को उड़ा कर रख दिया, इस व्यक्ति ने इनोसेंट्स को मारा है। 70 से 80 हजार लोग मारे गए हैं इजराइल के अटैक में, जो इजराइल ने गाजा पर किया। उसको देखते हुए टर्की ने बेंजामिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है
और टर्की इंटरपोल से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा कि वो बेंजामिन के लिए रेड नोटिस जारी करे। और बेंजामिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल जो है वो दरअसल गाजा में जो डेवलपमेंट प्लान्स होने हैं, जो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजी जा रही है वाया शिप, उसको दरअसल इजराइल ब्लॉक कर दे रहा है। तो इजराइल को यहां पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है फॉर फ्लोटिला एक्टिविटीज अब्यूज। इजराइल हैज अब्यूज्ड फ्लोटिला एक्टिविटीज। ये फ्लोटिला एक्टिविटीज क्या है? गाजा फ्लोटिला एक्टिविटीज का मतलब यह है कि जो अलग अलग देश गाजा के लोगों के लिए, गाजा के डेवलपमेंट के लिए बाय शिप ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेज रहे हैं, इजराइल उसको ब्लॉक कर रहा है। तो टर्की ने इजराइल पर यह आरोप लगाते हुए, बेंजामिन पर यह आरोप लगाते हुए बेंजामिन के खिलाफ यहां पर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। तो बेंजामिन कह रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे अरेस्ट वारंट तो मेरे लिए बहुत सारे जारी होते रहते हैं, लेकिन हां, अगर इजराइल की सिक्योरिटी को कोई खतरा पैदा करेगा तो हम बिल्कुल उसे छोड़ेंगे नहीं। और जब टर्की का अरेस्ट वारंट इशू हुआ तो नेतन्याहू की तरफ से आरोप आया, नेतन्याहू ने अर्दोगान को एंटी सेमेटिक डिक्टेटर कह डाला। मतलब ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो यहूदियों से, ज्यूज से, इजराइल से नफरत करता है। अब आप देखिए, ये है, आपको सीरिया नजर आएगा, ये है टर्की, ओके। यहां पर पड़ता है ये इजराइल। इजराइल का लगातार लेबनान पर अभी हमला जारी, हम सब देख रहे हैं। अब आप देखिए जरा, ये जो सीरिया है, सीरिया का जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, ये वाला रीजन जो है एलिप्पो वाला, ये जो एलिप्पो वाला रीजन है, ये आप समझिए टर्की से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये एयर बेस है। यहीं पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और टर्की पर आरोप लगाया कि टर्की दरअसल यहां पर अपने मिलिट्री एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर रहा है। वो भाई यहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है और इजराइल को वो थ्रेट है, इसीलिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया और हम आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, मेरे पीछे जो आप ये स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये सब वांटेड हेड्स हैं अलग अलग स्टेट्स के। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बेंजामिन भी नजर आएंगे, समझ रहे हैं, और दूसरे आपको व्लादिमीर पुतिन भी नजर आएंगे। व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में जिस तरीके से उन्होंने तबाही मचाई है उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी है, और बेंजामिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट आईसीसी ने जारी किया था पैलेस्तीन में, मींस गाजा में जिस तरीके से वहां पर लोगों को मारा गया है उसके खिलाफ। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट आपको पिलर्स या कह लीजिए पर्सनालिटीज कह लीजिए जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। अच्छा, इससे पहले भी आप देखेंगे अगर, तो बेंजामिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, इससे पहले भी हो चुका है। और अब टर्की जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस, रेड नोटिस की यहां पर बात कर रहा है इंटरपोल से कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। दूसरी तरफ आप देखिए, नेतन्याहू लगातार सऊदी पर, कतर पर और टर्की पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि ये तीनों देश मिलकर के दरअसल अब्राहम अकॉर्ड के खिलाफ काम करते हैं। अब अब्राहम अकॉर्ड 2020 में हुआ था, अमेरिका के लीडरशिप में हुआ था, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज को इजराइल को रिकॉग्नाइज करने को कहा गया था। मतलब उसमें अमेरिका ने मीडिएशन का काम किया था मुस्लिम कंट्रीज और इजराइल के बीच में दोस्ती कराने के लिए। तो यूएई जैसे देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इजराइल और यूएई का एक ग्रुप आपको मिलेगा, तो दूसरी तरफ आप सऊदी, कतर और टर्की को पाएंगे। तो बेंजामिन कहते हैं ये तीनों देश जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड का वायलेशन करते हैं, और इजराइल जो है वो लगातार आपको हमला करता हुआ नजर आएगा। अब आप देखें, ऐसी कितनी पिक्चरें आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मिल जाएंगी जहां पर गाजा का यही हाल है। जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया वो भी गलत था, इजराइल ने उसके बाद जो हमला किया वो भी गलत है, उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो इजराइल ने गाजा पर तबाही मचाई है, 60 से 70 हजार लोगों को जो वहां मारा गया है, मतलब पूरा गाजा तबाह हो गया है। और अब इसको रीडेवलप करने के लिए गाजा पीस प्लान, गाजा बोर्ड, ये सब पर चर्चा चल रही है। अब वो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन जो जानें चली गई हैं, जो बर्बादी गाजा में हुई है, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे ना, कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे यूके। अच्छा, अभी हाल के दिनों में आप देखिए इजराइल का पंगा यूके से भी हो गया था।
बेंजामिन ने एक पॉडकास्ट में यूके को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कह दिया। कहा जिस तरीके से यूके अपने देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ा रहा है और जैसे यूके इजराइल के खिलाफ जाकर के मुस्लिम्स के लिए बोलता है, उससे लगता है कि यूके जो है वो पूरी तरीके से उसका इस्लामीकरण हो चुका है। तो कहा गया यूके जो है वो दरअसल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन है। तो आप देखेंगे यूके है, फ्रांस है, कनाडा, इन तमाम देशों ने इजराइल को कंडेम किया है। जैसा इजराइल की तरफ से गाजा पर हमला किया गया और वहां पे जो बर्बादी की गई है, और ये जंग आप देखिए आज से जारी ही है भाई। 28 फरवरी से अमेरिका ईरान वॉर शुरू हो गया। उससे पहले आप देखिए इजराइल ने हमास पर हमला किया, तब से जंग चली रही है। उधर रशिया यूक्रेन वॉर चली रहा है। आखिरकार में ये जंग कहां जा रही है, कहां जाके रुकेगी? तब तक अब इजराइल और टर्की के बीच में अब इशू क्रिएट हो गया। तो दुनिया के लोग, मतलब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया द मस्ट वर्ल्ड स्टॉप इजराइल। ये आखिरकार में यूएन कर क्या रहा है? ये जो इतने बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, ये क्या ऐसे ही संस्थाएं बनी हुई हैं? इजराइल को कौन रोकेगा? क्योंकि इजराइल किसी ना किसी पर हमला करता ही रहता है। अब उसने सीरिया पे हमला कर दिया। तो सीरिया पे हमला करके उसने कहीं ना कहीं टर्की को चैलेंज किया है। ये बात यहां से निकल करके आती है। और वही बात देखिए कि जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार इजराइल पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इजरायली वॉरशिप जो है वो दरअसल गाजा फ्लोटिल्ला जो एक्टिविटीज हैं उनको वो रोक रहा है। मतलब ये इजराइल नहीं चाहता कि गाजा का डेवलपमेंट हो या गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंच सके। अब आप देखिए टर्की और इजराइल के बीच तनातनी यहां तक पहुंच गई है कि इजराइल के मिनिस्टर ऑफ कल्चर का स्टेटमेंट कहता है कि हम टर्क्स को ईरान से भी बुरा मारेंगे। मतलब हमने जितना बुरा ईरान को मारा है उससे ज्यादा हम टर्क्स को मारेंगे। ये लेवल है इस समय इजराइल का और टर्की के बीच के तनातनी का। और दोनों का जो पॉलिटिकल एम्बिशन है, एक व्यक्ति ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा है, एक व्यक्ति ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा है। ऑटोमन एम्पायर के लिए टर्की कहता है कि हमको भैया जेरूसलम चाहिए, तो इजराइल शुड लिबरेट जेरूसलम। तो दूसरी तरफ नेतन्याहू कहते हैं कि ये अर्दोगान जो है ये डिक्टेटर है, ये यहूदियों से नफरत करता है, ये इजराइल से नफरत करता है, ये जेरूसलम को लिबरेट करने की बात करता है, ये हो ही नहीं सकता कभी। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से दो देशों का पॉलिटिकल एम्बिशन टकराता है तो इसका रिजल्ट यही होता है जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान के बीच में वॉर चल रही है। कहां जा रही है किसी को कोई पता नहीं, कब रुकेगी पता नहीं। अब इजराइल और टर्की के बीच में ये हालात हैं। टर्की ने बेंजामिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इंटरपोल से कह रहा है इसके खिलाफ रेड नोटिस इशू करो, ये वॉर क्रिमिनल है, ये गाजा में डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है। और टर्की उस गाजा डेवलपमेंट प्लान का, गाजा पीस प्लान का, गाजा बोर्ड का मेंबर है। तो ये सारी चीजें इस समय चल रही हैं, स्पेशली आपके मिडिल ईस्ट से रिलेटेड। तो चलिए फिर आगे और जो भी निकल करके आएगा आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।